ऐसे समझ में आ जाए जो केला धरो, केला ये केला दे दी हमें, क्या करें बैठी बैठी केला ही खाएं। अब जब तुम और इतने प्रेम से ले आए हो, एक आध तो खा ही लाए, खा लाए कि रहना है ब्यास गद्दी पे नहीं, वो तो हमने एक मंगाओ है। ये में है अर्थ और व्यर्थ, दो ही चीजें हैं। जो छिलकाया है व्यर्थ, एको का करो जे को घोमी जो केला मिल है तई फेंक दो छील के, तो जे को जे केला ले आए हो उतई का ने फेंके आए जे छिलका, वजन कम हो जाती, इतनो काय खुले आए छिलका लगे। छिलका आए व्यर्थ, वो केला आए अर्थ। पर अगर जो छिलकापन उतई फेंके आउते जहां से केरा लाए हैं, तो केरा इतने तक आ जाते का, हलवा बन जातो कि नहीं बन जातो। तो ये व्यर्थ के छिलका ने अर्थ रूपी केला को बचा रखो है। देखो आज को आदमी, हर आदमी फिर रहा है टेंशन में, हर आदमी है परेशान, वो तो तनक सी शांति ढूंढत फिर रहा है कि बस हमें तो सुकून मिल जाए आत्मा को। बिल्कुल हर आदमी तंग हुआ फिर रहा है समय, क्योंकि एक मिनट में लड़ बैठा था आदमी, एक सेकंड लगा थे। पार्वती जी की नींद लग गई। 10वें स्कंद में जब भगवान का जन्म हुआ और जैसे ही जय बोली, आनंद कंद भगवान की, पार्वती की नींद खुली। बोले भोलेनाथ ये बताओ उस राजा के बेटे का क्या हुआ? भगवान बोले जा तो शाम की कथा आए। पार्वती बोली हमें क्षमा कर दो, हमारी नींद लग गई थी। भगवान शंकर ने जब इतना सुना तो सोचा कि हुंका कौन भर रहा था, वहां एक तोता बैठा था। अब वो हुंका भरने लगा। भगवान शंकर ने उठाया त्रिशूल और उठा करके फेंक दिया, आगे आगे तोता और पीछे पीछे त्रिशूल। सुबह सुबह का वक्त था, सांप्राय आश्रम बद्रीनाथ में भगवान वेद व्यास की पत्नी देवी बिटिका उठी तो उनने लाई जमाई, तोता उनके पेट में प्रवेश कर गया गर्भ में, त्रिशूल लौट के आ गया। शिव जी से बोले कि त्रिशूल के वो तो देवी बिटिका के गर्भ में चले गए। सुबह सुबह शिव जी पहुंचे, वेद व्यास जी से राम राम हुई, सुनाइए कैसे आना हुआ। शिव जी बोले हमारे घर में चोरी हो गई। व्यास जी हंसने लगे। शिव जी बोले यार हम तुम्हें दुख सुना रहे, तुम हंस रहे। व्यास जी बोले पहले तो जा बताओ कि तुम्हारा घर कहां है, ये में चोरी भाई, और तुम्हारे घर में चोरी करके का चोर को मारने हैं। बताओ शंकर जी के घरे को चोरी कर सकत? उदाहरण के तौर पर जैसे ते कोनो बहन जी को कान को झुमका गिर जाए तो बगल वाली बिल्कुल आराम से दबा ले कि जब इनको फल मिले है, कथा को जब मिले है, मानो हमें चुन्नी भर की झुमकी मिल गई, हमें तो फल गई कथा, कर दी शंकर जी ने कृपा। बोलो ऐसा ही है। और शंकर जी की कान को एक झुमका इतने अब्बा ही दिखा जाए तन्नक कोट है, बता कोट है, चलो चैन गिर जाए को भी उठा ले। अब शंकर जी की चैन तो मेन रोड पे डाल दो, वाहन तक रुक जाए, मनो को चैन खुशी है न। शिव जी की इतनी खतरनाक चैन कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन, कहूं एक दो दिन घर में रुक जाए तो पूरो मोहल्ला बेचैन। लाल मिर्चें धन्य पर तो भगावे शंकर जी की चैन को। शिव जी बोले कि सुनो वेद व्यास,
मेरी अमर कथा चोरी हो गई। उसका प्रभाव क्या है? बोले जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले धन्य रे भोलेनाथ, एक तो कह रहे हो कि जो अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाएगा, और तुम उस तोते को मारने आ गए। और ये शिव जी बोले हम तो भूल ही गए थे कि वो मार है नहीं। अब वेद व्यास जी बोले वाह जय हो भोलेनाथ, यही से तो भोलेनाथ है वे। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी शिव जी से कि तुम्हारे दरबार में कोई कुछ भी मांगने आता है और तुम पट्ट से उठा के दे देते हो। शिव जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, लगत तो हमारे घर की लग रही, कौन हम तुम्हारे घर से उधार मांग के दे रहे। ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं तुम्हें दिक्कत होत है। बोले कैसी? भस्मासुर आया वरदान मांगने और हाथ जोड़ के कहा कि हम जिस पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। शिव जी बोले तथास्तु। वो शंकर जी के पीछे पड़ गए कि हम तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखें वरदान असली है कि नकली। फिर तुम दौड़े, अकौआ में छुपे। ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ लेवे देवे में सोच लेंगे। और शंकर जी का जवाब सुनना। शिव जी बोले ब्रह्मा सही बताएं, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो पर हमसे को भोले के है ही काय खो। यही से तो आदमी हमसे भोले के ने हम आगे की सोचें ने पीछे की, तुम्हारा काम बन जाए। हालांकि आजकल तो दूसरों के तुम्हारा काम बन जाए, आजकल तो आदमी, पहले सूत्र था कि तुम्हारा काम बन जाए, और आज का सूत्र है अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता है। ऐसा ही है ना? पर शिव जी कह रहे तुम्हारा काम बन जाए, हमारी जो होगी सो देख लेंगे। ऐसे भोलेनाथ ने अमर कथा श्री सुखदेव जी को सुनाई। तो भोले तो वास्तव में भोले हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। इसलिए उनके भक्त गाते हैं कि मारे अंगना में, मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, जाएंगे जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। हरि वो अपना आंगन सजाए बैठे हैं, अपना आंगन सजाए बैठे हैं। आस
आस तुमसे लगाए बैठे हैं, आस तुमसे लगाए बैठे हैं, आस तुमसे लगाए बैठे हैं, आस तुमसे लगाए बैठे हैं। अब तू आ जाओ मेरे भोले, अब तो आ जाओ मेरे भोले, अब तू आ जाओ मेरे भोले, अब तो आ जाओ मेरे भोले। आंगन सजाए बैठे हैं, अपना आंगन सजाए बैठे हैं, हमारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। हमारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग हमारे जाग जाएंगे। हरि बोल। अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। हमारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग हमारे जाग जाएंगे। ऐसे हमारे भोलेनाथ अवगणदानी, दयालु, कृपालु, जिन्होंने अमर कथा पार्वती को कही और उस माध्यम से श्री सुखदेव जी ने उस कथा को सुना। 12 साल तक सुखदेव जी माता बिटिका के गर्भ में बैठे रहे। भगवान स्वयं गए और जाकर के बोले कि अब जन्म ले लो, संसार में आ जाओ। सुखदेव जी बोले प्रभु अगर हमने जन्म लिया तो तुम्हारी माया हमें जकड़ लेगी, इसलिए हम तो गर्भ में बैठे ही बैठे चकाचक भजन करेंगे। अरे भगवान ने कहा ये तो गलत बात है, माता को बड़ी पीड़ा होगी। सुखदेव जी बोले तो एक वचन दे दो कि तुम्हारी माया कभी हमें नहीं छुएगी। भगवान ने कहा जाओ हम वचन देते हैं हमारी माया तुम्हें कभी नहीं लगेगी। फिर जन्म लिया और जन्म लेके सीधा जंगल को चले गए। पर इन्हीं भागवत के श्लोकों के द्वारा पुनः लौट कर आए और व्यास जी से भागवत जी का दान मांगा। व्यास जी ने कहा भागवत ऐसे सबको नहीं मिलती सुनने को, तुम्हें परीक्षा देनी होगी। कहां? बोले जनकपुर जाना पड़ेगा। और सुखदेव जी जनकपुर गए। क्यों? क्योंकि जनकपुर जो नगर है एक बात समझो, जनक रामायण में 3 नगरों का उल्लेख है, अयोध्या, लंका और जनकपुरी। अयोध्या में ऐसा नहीं कि सब राम जी को चाहने वाले हैं। मंथरा राम जी की विरोधी है, पूर्ण समर्थन अयोध्या का नहीं है। अब अगर आप कहो कि लंका राम जी के विपक्ष में है, दुश्मनों की है, तो वहां 2 राम जी के खास आदमी हैं, एक तो विभीषण और दूसरी त्रिजटा। त्रिजटा के लिए क्या लिखा सुंदरकांड में? त्रिजटा नाम राक्षसी एका और राम चरण रति निपुण विवेका। पर जनकपुर में जितने हैं राम जी के चाहने ही चाहने वाले हैं। एक डिग्री है रामचरितमानस में संता की,
बहुत कम लोगों को मिली। वो पहली डिग्री मिली हनुमान जी को। अब मोई भा भरोसे हनुमंता, अब इन्हें हरि कृपा मिले नहीं संता। यही डिग्री है नारद जी को कि नारद देखऊ विकल जयंता, ओ हृदय लाग कोमल चित संता। और जय डिग्री है जनकपुर की माताओं को, पूरे नर नारी सुबह सुरुचि संता, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अच्छा, संत में, साधु में और संता में बहुत अंतर है। साधु अलग हैं, संत अलग हैं और संत अलग हैं। और साधु संत अगर एक होते तो हनुमान चालीसा में अलग अलग ने लिखो हो तो कि साधु संत के तुम रखवारे, माने जी तो अलग अलग कहा है। साधु कौन है और संत कौन है? साधु वो है जो किसी कारणवश भगवान के मार्ग पे नहीं निकल पा रहा है, पर घर में बैठा बैठा भगवान से ही जुड़ा बैठा है। वो है साधु जो सद रहा है। संत कौन है? जो घर से निकल चुका है, रास्ते में। वो संता कौन है? जो भगवान के चरणों में पहुंच चुका है, जो भगवान से मिल चुका है, वो संता है। तो जनकपुर की माताएं तक संता हैं। जनकपुर वाले कहते हम भगवान को वो दे देंगे जो कोई नहीं दे सकता। तो राम जी के भक्त बोले हम भगवान को तन दे दें, एक बोलो हम धन दे दें, एक बोलो हम सब दे दें। पर जनकपुर वाले बोले जो हम दे दें वो कोई नहीं दे पे। क्या? जनकपुर वाले बोले हम राम जी को गारी दे दें। को दम है राम जी को गारी देवे की? पर जनकपुर वाले कहते हम दे दें राम जी को गारी। तो किसी ने कहा कैसी बात कर रहे, पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो जनकपुर वाले बोले गारी बिन ससुरारी कैसी। बिना गारी के तो ससुराल भी अच्छी नहीं लगा, है ना। जितनी मजाक जनकपुर वाले राम जी से कर सकते कोई नहीं कर सकता। सर एक भाव बता रहे रामायण को, जब राम जी का विवाह हो गया, विवाह की सारी क्रियाएं पूर्ण हो गई, तो भगवान कुंवर कलेव को जा रहे हैं। दरवाजे पर भगवान की सरहाजें खड़ी हो गईं पेन कागज लेके, और जैसे ही राम जी भीतर जाने लगे एक सरहाज बोली जीजा जी रुक जाओ। लक्ष्मण जी बोले क्या बात है? बोले लिखा पढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी बोले पूछो, हम लोग फर्जी थोड़ी हैं, जो पूछोगी हम बताएंगे। बोले तुम्हारी माता जी का नाम बताओ राम जी से। राम जी बोले अति हो गई, आज तक जहां गए बल्दियत में बाप को नाम लिखो जात। जब पहला गांव ऐसा है जहां पूछ रहे हैं कि तुम्हारी माता जी का नाम बताओ। लक्ष्मण जी बोले भैया इनके मोने लगियो, इनको नैया कछु ठिकानो सो माता जी को ना पूछ रही सो बता दो। राम जी ने विचार किया कि हमारी हैं 3 माताएं, ऐसा न हो जो बाद में मजाक बनाए। तो राम जी ने एक सांस में 3 ही माताओं के नाम ले दे। क्या बोले राम जी? बोले लिख लो कौशल्या कैकई सौमित्र। अब उनने का मजाक बनाओ पता है? बोली लिख ले रही जे कह रहा है कौशल्या के सौमित्र। जाया ससुराल की मजाक। राम जी कह रहे कौशल्या के कई सौमित्र, और वे कह रही लिखो कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो। सराजे बोली कि तुम्हारे भैया तो कह रहे। अरे लक्ष्मण जी बोले वे जा नहीं कह रहे, वे जा कह रहे हैं कौशल्या के कई सुमित्रा। तो भगवान की साराजें बोली उनसे कह दे कि लपसी सी ने चाटो। बिर्रे बिर्रे बताओ।
ऐसा मजाक कौन कर सकता है भगवान से। तो सुखदेव जी जनकपुर गए हैं जनक जी से भागवत जी दान लेने की परमिशन लेने के लिए, और वही श्री सुखदेव जी आए। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बोले, मरने वाला 3 काम करे, श्रोतव्यः कीर्तव्याश्च स्मर्तव्यः। परीक्षित, सारा संसार मरणासन है, और तुम्हारा जो प्रश्न है वो बड़ा उत्तम प्रश्न है। परीक्षित, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये तो सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे, क्योंकि सबको मरना है, नियम है ना। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। 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 समझ में कुछ नहीं आता ये दुनिया क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। समझ में कुछ, सब जने गाओ, सबको मानने हैं, अकेले का हम ही को मानने, तुम का कारो कब खाए बैठे सबरे हमें देखने लगे कि महाराज मार जे रे हैं। गा हो सो मार जो, अन्य गा हो सो मार जो, तो गाय के मारो। समझ में कुछ नहीं आता ये दुनिया क्या है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। तेरे ही दोस्त मुझे बोलेंगे। तेरे मरने के बाद तेरे ही दोस्त मुझे बोलेंगे। जल्दी ले जाओ जिस ढेर में रखा क्या है। फिल्मी गजल है, शायद लता मंगेशकर जी ने गाई है जा। हाँ, हम एक बार सुन रहे थे, जो दिमाग में चढ़ गई, हमें अच्छी लगी। जल्दी ले जाओ जिस ढेर में रखा क्या है।
कोई जाए ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा